आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं जो हमने पर्सनल आइडेंटिटी की थी उसके एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या गिवन है। और देखो जब फंक्शन आपका किसी पावर में हो, ठीक है, लगभग जहां पर अगर आपके पास यूजिंग पर्सनल आइडेंटिटी अगर ना गिवन हो तो लगभग आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो कहाँ लगेगी, जहां आपका एफ फंक्शन है किसी पावर में आपको दिखाना हो, ठीक है, या फिर एफ फंक्शन आपका पावर में हो। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें गिवन है कि यूजिंग पर्सनल आइडेंटिटी, तो आप यहाँ पर पर्सनल आइडेंटिटी यूज करोगे। तो देखो आपके पास गिवन सीरीज क्या है, x इज इक्वल्स टू में 2 समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 अपॉन में n साइन nx विच इज ऑफ द फॉर्म। ये आपको फॉर्म गिवन है, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ पर साइन nx में गिवन है और जो आपको आंसर में यानी शो करना वो क्या है, π²/6, यानी यहाँ पर जो आपका इंटरवल रहेगा वो -π से पाई रहेगा, ठीक है। और देखो जब आपका इंटरवल पाई टाइप का था तब आपकी फोरियर सीरीज किस टाइप की बनती थी, f(x) इज इक्वल्स टू में a0/2 प्लस में समेसन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस में bn sin nx, जब आपका इंटरवल पाई टाइप का था। तो यहाँ पर आपका इंटरवल जो वो किस टाइप का, पाई टाइप का है, तो आपके पास फोरियर सीरीज ये बनेगी। फिर हम क्या करते थे, a0 an और bn की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पर करो तो देखो जब आप यहाँ पर an की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तब आपके पास वैल्यू 0 आएगी। देखो यहाँ पर आपका f(x) फंक्शन जो है वो क्या गिवन है, x गिवन है। आप यहाँ पर क्या करोगे, a0 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1/π फॉर्मूला ये होता है, -π to π आपकी लिमिट होगी f(x) dx यानी x dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, देखो 1/π आपका एज इट इज रहेगा, x का क्या बनेगा x²/2 इंटीग्रेशन और लिमिट लग जाएगी पाई से -π to π। अब देखो यहाँ पर 1/π आपका एज इट इज रहेगा, अपर लिमिट पुट करो तो क्या बनेगा π²/2, लोअर लिमिट जब हम पुट करते हैं तब आपके पास माइनस साइन आता है और यहाँ पर x की जगह अब लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस की स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो π²/2 प्लस का π²/2 माइनस का π² 0 बन गया, यानी कि आपके पास an0 की जो वैल्यू वो क्या आ गई, 0 आ गई। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, an की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, 1/π, जो लिमिट गिवन होगी यहाँ पर पाई से पाई है और f(x) यानी फंक्शन आपका x है और an में क्या होता है cos nx dx, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर u इंटू वी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करोगे तो देखो 1/π x आपका एज इट इज रहेगा, cos nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin nx और nx का अपॉन में n आ जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, जो हमने फर्स्ट एज रखा एज इट इज उसका डेरिवेटिव होगा तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और sin nx का जब हम इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे यानी कि फिर दोबारा इंटीग्रेशन होता है तो साइन nx अपॉन n का दोबारा इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पर आपका प्लस बन जाएगा माइनस माइनस और cos nx अपॉन में nx का अपॉन में n आएगा और पहले n है तो क्या बन गया n² और लिमिट लग जाएगी -π to π। अब देखो यहाँ पर आप अपर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो अपर लिमिट जब पुट करोगे तो साइन nπ बनेगा और nπ की वैल्यू साइन 0 होती है और जब लोअर लिमिट भी पुट करोगे तब भी आपकी साइन nπ में फॉर्म आएगी, तो ये आपका सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर ये फंक्शन बचेगा सिर्फ आपके पास, तो यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा cos nπ अपॉन में n², लोअर लिमिट जब पुट करते हैं माइनस का साइन आता है, माइनस पुट करोगे तो देखो कोस एक्स की जगह -π आएगा और कोस माइनस थीटा आपका कोस थीटा होता है, तो ये आपका क्या बनेगा cos nπ में n², ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल 0 हो जाएगा, यानी आपके पास an की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर आप क्या निकालोगे, bn की वैल्यू निकालो, तो bn इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है 1/π -π to π x और साइन nx dx। अब देखो आपके पास यहाँ फिर सेम वही इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का क्या होता है माइनस में cos nx और अपॉन में nx का n आ जाएगा, फिर फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा और जो फर्स्ट एज इट इज रखा उसका डेरिवेटिव होगा
और जो इंटीग्रेशन हमने किया उसका डबल इंटीग्रेशन होगा, तो आपके पास यहाँ पर कोस का साइन होता है और ये माइनस पहले ही है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस, और साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, और आपके पास यहाँ पर लिमिट लग जाएगी माइनस पाई टू पाई। अब अपर लिमिट टू लोअर लिमिट पुट करो, 1/पाई आपका बाहर मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है। अब अपर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, पाई इंटू में माइनस में कोस एन पाई अपॉन में एन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अपर लिमिट जब पुट करोगे फंक्शन आपका 0 बन जाएगा। माइनस में देखो, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, माइनस फॉर्मूले के हिसाब से आता है, जब आप लोअर लिमिट पुट करते हो तो माइनस है और माइनस फिर है, यानी कि आपका प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और फिर हम जब लोअर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर, तो लोअर लिमिट आपकी माइनस पाई है, तो एक्स की जगह आपका माइनस पाई आ गया, और यहाँ पर माइनस एक्स कोस माइनस थीटा आपका क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो कोस एन पाई अपॉन में एन, ठीक है। आप इस फंक्शन में पुट करोगे माइनस पाई, तो देखो यहाँ पर जो ये फंक्शन है साइन एन पाई में बनेगा, और साइन एन पाई की वैल्यू आपके पास क्या रहती है, 0 रहती है, तो ये फंक्शन आपका 0 बन जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आप यहाँ से पाई अगर दोनों में कॉमन लेते हो तो पाई आपका बाहर आ जाएगा, पाई अपॉन पाई, आपके पास क्या बनेगा, देखो माइनस में कोस एन पाई अपॉन एन बनेगा बचेगा, और यहाँ पर भी माइनस में कोस एन पाई अपॉन एन बचेगा, यानी आपके पास -1 यानी -2 कोस एन पाई अपॉन में एन बच गया। सॉरी, यहाँ पर एन स्क्वायर आएगा ना आपका, क्योंकि जब दोबारा नहीं, सही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका ये फंक्शन बचा, अब पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर -2 आपका बाहर आ जाएगा, यानी एक ही फंक्शन बचा, बाहर क्या आ जाएगा, -2 आपका एज इट इज रहेगा। कोस एन पाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, -1 की पावर एन पर डिपेंड करती है अपॉन में एन। अब देखो यहाँ पर माइनस है और ये माइनस है, यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं ना, -1 2 इंटू में और -1 की पावर एन अपॉन में एन लिख सकते हैं। अब देखो ये -1, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही हो जाएगा ये, तो -1 एन बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 इंटू में -1 की पावर क्या हो जाएगी, n+1 अपॉन में n। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, bn की वैल्यू आई, यानी bn की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2 इंटू में -1 की पावर n+1 अपॉन में n, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास bn की वैल्यू ये आ गई फॉर ऑल n के लिए। अब देखो हमें क्योंकि पर्जुअल आइडेंटिटी यूज करनी है, और पर्जुअल आइडेंटिटी में आपके पास समेशन में क्या होती है वैल्यू, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an का स्क्वायर और प्लस में bn का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर bn स्क्वायर निकाल लो, तो bn का जब हम स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यानी कि 4 बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जब आप स्क्वायर करोगे तो देखो -1 की पावर कुछ भी करो यहाँ पर, अगर नेगेटिव वो वैल्यू भी अगर बनती है और उसका फिर स्क्वायर होता है, तो यानी कि आपके पास +1 ही आएगा, तो इंटू में 1 अपॉन में यहाँ पर क्या बन जाएगा, n स्क्वायर, यानी कि आपके पास bn का स्क्वायर क्या आ गया, 4 में n स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया आपकी bn स्क्वायर की। तो इसका मतलब क्या है कि fx की हर वैल्यू के लिए आपकी फोरियर सीरीज यहाँ पर एग्जिस्ट होती है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जाएगा -पाई टू पाई, ठीक है। फिर हम पर्जुअल आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो भाई पर्जुअल आइडेंटिटी आपके पास ये याद रखना, आपको लिमिट आपको गिवन है कि -पाई टू पाई। पर्जुअल आइडेंटिटी क्या होता है, fx का होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू में, देखो आपके पास क्या होती है पर्जुअल आइडेंटिटी कि आपके पास लिमिट कुछ भी गिवन, मान लो हमने c से c+2l लिया, fx का होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू l इंटू में 1/2 a0 का स्क्वायर प्लस में समेसन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an का स्क्वायर प्लस में bn का स्क्वायर होती है, ठीक है। ये एक ही टर्म। अब देखो यहाँ पर l की जगह, यानी l टाइप में जब इंटरवल तब तो l आएगा। अब यहाँ पर इंटरवल का टाइप क्या है, पाई है, तो यहाँ पर पाई आ जाएगा। पाई की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो क्या बन जाएगा, π/2 a0 स्क्वायर प्लस में पाई इंटू में यहाँ पाई लग जाएगा an का स्क्वायर प्लस में bn का स्क्वायर, ठीक है। यही कर रखा है इन्होंने, तो π/2 a0 का स्क्वायर प्लस में पाई समेसन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an का स्क्वायर प्लस में bn का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, fx की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि fx इज इक्वल्स टू आपका फंक्शन x है, a0 की वैल्यू पुट करेंगे और an की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास a0 और an की वैल्यू आपके पास 0 आई है। सिर्फ आपके पास फंक्शन क्या बचेगा,
माइनस पाई टू पाई एफ एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, बी समेशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी बी एन का स्क्वायर। बाकी आपका ये दोनों क्या रह जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। यानी समेशन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई समेशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर बनेगा, प्लस में पाई इंटू में समेशन एन इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी बी एन स्क्वायर बनेगा। तो बाकी ए एन और ए नोट आपकी वैल्यू जीरो आई थी, तो आपके पास सिर्फ ये फंक्शन बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है, और लिमिट लग जाएगी माइनस पाई टू पाई। अब यहाँ पर इक्वल्स टू में पाई, ये पाई आपका चल रहा है, समेशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी, और बी एन की स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास क्या थी, 4/n स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, ये जो 4 है वो आपका यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी कि एन 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 के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि समेशन एन पे डिपेंड करता है, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं। तो आपके पास 4 पाई बन गया, समेशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करो, जब आप यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे तो पाई की क्यूब अपॉन 3 बनेगा, क्या बनेगा, पाई की क्यूब अपॉन में 3, और जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस आएगा, और फिर जब लोअर लिमिट आपकी माइनस पाई की क्यूब है, फिर माइनस पाई की क्यूब बनेगा, तो प्लस की पाई की क्यूब अपॉन 3 बनेगा। ठीक है, और जब हम यहाँ पर एलसीएम सोल्व करेंगे तो आपके पास 2 पाई की क्यूब बन जाएगा, एलसीएम 3 आएगा, और यानी कि पाई स्क्वायर बाय 3 और पाई स्क्वायर बाय 3 1 1 2, यानी 2 पाई क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, क्यूब है सॉरी। अब देखो यहाँ पर 2/3 पाई की क्यूब बन गया, इक्वल्स टू में आपके पास ये फंक्शन आ गया। अब ये जो 4 पाई है, या फिर आप ऐसे करो, अब देखो यहाँ पर जो ये 4 पाई है वो उस साइड जाकर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाकर आपका क्या बनेगा, डिवाइड में। तो देखो 2/3 पाई की क्यूब इंटू में 1/4 पाई बनेगा, एक पाई से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 बच जाएगी, और 2 2 जा 4, यानी पाई स्क्वायर बाय में 3 2 जा 6। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर उस साइड जाकर क्या बनेगा, पाई स्क्वायर बाय 6। ठीक है, और ये क्या बनेगा, समेशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था कि समेशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बने, पाई स्क्वायर बाय 6। ठीक है, तो ये था हमारा 10th नंबर एग्जाम्पल, और किस पर बेस्ड था, प्रोबेबल आइडेंटिटी पर। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या गिवन है कि एफ एक्स फंक्शन हमें लिमिट पर माइनस पाई टू पाई ओवरऑल लिमिट है, और यहाँ पर ब्रेक कर रखी है लिमिट्स को कि माइनस पाई टू 0 अगर फंक्शन है तो -1 होगा, 0 टू पाई है तो आपका 1 फंक्शन रहेगा। यूजिंग पर्सिवल आइडेंटिटी कंप्यूट देन सम, ये सम हमें कंप्यूट करना है। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, आपके पास पर्सिवल आइडेंटिटी क्या होती है, माइनस पाई टू पाई लिमिट है, ओवरऑल लिमिट आपके माइनस पाई टू पाई है, तो आपके पास क्या होगी, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू में एल की जगह पाई आ जाएगा, 1/2 ए नोट का स्क्वायर प्लस में समेशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर प्लस में बी एन का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पर ये जो एल एच एस साइड है वो लो, तो एल एच एस साइड आपने ली, तो माइनस पाई टू पाई एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू ब्रेक की है यहाँ पर लिमिट क्या, माइनस पाई टू 0 और 0 टू पाई, एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स और एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यानी इसी फंक्शन को, यानी कि जो लिमिट जो है ये इसी को ब्रेक किया है 2 पार्ट्स में। तो अब देखो माइनस पाई टू 0 आपका एफ एक्स फंक्शन -1 है, और जब 0 टू पाई लिमिट है तब आपका 1 है dx। अब देखो यहाँ पर जब 1 का इंटीग्रेशन करोगे आप तो -1 का -x बनेगा, और सॉरी वैसे भी -1 का स्क्वायर है तो +1 आएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर है तो 1 ही आएगा, और जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो जिसके विद रिस्पेक्ट है वही वेरिएबल आ जाता है, तो x और लिमिट ले जाए माइनस पाई टू 0 प्लस में यहाँ पर x 0 टू पाई। जब आप यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे 0, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस माइनस प्लस, क्योंकि लोअर लिमिट आपकी माइनस में है, प्लस का x हो जाएगा, पाई बन जाएगा, प्लस में अपर लिमिट पाई, माइनस में लोअर लिमिट 0, पाई प्लस पाई आपका क्या बन जाएगा 2 पाई। इसको सेकंड इक्वेशन नंबर दे दो नाम। अब क्या करोगे, देखो आपके पास यहाँ पर ये जो फंक्शन है किसके इक्वल आ गया, 2 पाई के इक्वल आ गया। यानी कि अब देखो आपके पास एफ एक्स फंक्शन वो है आपका ओड फंक्शन। क्यों, क्योंकि देखो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, -1 गिवन है, या फिर आप ये लेके चलो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिया। जब हमने एफ एक्स को -x में चेंज किया, यानी इवन ओड अगर हम चेंज देखें तो एफ एक्स को जब हम माइनस में, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, और ये जो 1 है
यानी कि अगर यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैं -1 लेती हूँ तो एफ एक्स ये माइनस इस साइड आ जाएगा, तो माइनस एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर हम माइनस एफ एक्स इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि जब हमने एफ एक्स फंक्शन को एक्स को जब हमने माइनस एक्स में रिप्लेस किया तो आपका माइनस एफ एक्स फंक्शन आ रहा है, यानी ये आपका ओड फंक्शन है। अगर ओड फंक्शन है तो आपके पास यहाँ पर साइन सीरीज बनेगी। ठीक है, अब साइन सीरीज जब आप बनेगी तो आपके पास ए एन और बी ए एन और ए नॉट और ए एन की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो यानी इन्होंने सिर्फ ए एन क्यों ले रखा, ए एन इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। आप ये लिख सकते हो कि ए नॉट और ए एन दोनों की वैल्यू क्या रहेंगी, 0 रहेगी, और एन की वैल्यू आपके पास 1 टू अप टू सॉन होता है। ठीक है, अब आपके पास बी एन की वैल्यू जो होती है फोरियर सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है कि बी एन इज इक्वल्स टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो साइन सीरीज, क्योंकि पीछे आपने बहुत से आर्टिकल्स किए हैं तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, आप हाफ रेंज को साइन सीरीज में क्या होता था कि अगर आपकी -पाई टू पाई लिमिट है तो आप वहाँ पर हाफ रेंज को साइन सीरीज में फॉर्मूला क्या होता था, बी एन का 2/पाई और 0 टू पाई लिमिट बन जाती थी साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0 से पाई साइन एन एक्स डी एक्स क्यों एफ एक्स आता है इंटू में, लेकिन एफ एक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि 0 से पाई आपकी 1 वैल्यू है और 1 वैल्यू 1 इंटू में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स बन गया है, तो 2/पाई आपका एज इट इज रहेगा। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन आएगा, लिमिट 0 टू पाई। 2/पाई आपका एज इट इज माइनस में कोस एन पाई, ऊपर लिमिट पुट करोगे अपॉन में एन, माइनस में लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस 1/n हो जाएगा, यानी 2/n पाई, क्योंकि यहाँ पर n जो है वो बाहर कॉमन ले लिया, 2/n पाई आपका 1 आगे लिख लिया क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस में cos n पाई। ठीक है, ये आपने बाद में लिख लिया। अब देखो यहाँ पर जब हम, क्योंकि cos n पाई की जो वैल्यू वो किस पर डिपेंड करती है, -1 की पावर n पर डिपेंड करती है। हमने यहाँ पर क्या लिया कि जब हम यहाँ पर देखो क्या करोगे, 2/n पाई इंटू में 1 माइनस में यहाँ पर क्या लिखो, -1 की पावर n। अब आप यहाँ पर अगर कोई इवन नंबर रख रहे हो, मान लो आप यहाँ पर 2 रख रहे हो, जब आप यहाँ पर 2 रखोगे तो आपके पास +1 आएगा और 1 माइनस 1 आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी कि जब आप कोई n वैल्यू इवन रख रहे हो वो आपकी क्या रहेगी, 0। और इन्होंने n इज इक्वल्स टू 2k क्यों लिया, 2k में क्यों लिया, क्योंकि देखो 2 इंटू में, अगर हम 2 इंटू में कोई भी कोई भी नंबर करते हैं तो वो आपको इवन नंबर देगा। ठीक है, तो 2k में हमने क्यों लिया, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो किस टाइप का करना है, 2k माइनस में 2k माइनस 1 टाइप का हमें प्रूफ करना है, इसलिए हमने k की फॉर्म में हमने यहाँ पर n की वैल्यू ली, यानी n इज इक्वल्स टू में 2k इवन नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ओड रखो, अगर 1 रखोगे तो आपके पास -1 आएगा और माइनस माइनस आपका क्या बन जाए, प्लस, तो 1 का प्लस और फिर 1 का प्लस, तो यानी 1 1 आपका क्या बन जाएगा, 2। तो आपके पास 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। अपोन में देखो यहाँ पर कोई भी आप ओड नंबर रख रहे हो तो पाई इंटू में आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2k माइनस में 1, क्योंकि n की वैल्यू आपने यहाँ पर कोई ओड नंबर रखी है और वो ओड नंबर हमने किस टाइप का लिया है, 2k माइनस में 1 का। और इस टाइप का क्यों लिया, क्योंकि हमें प्रूफ जो करना है वो इसी टाइप का प्रूफ करना है, इसलिए हमने n की वैल्यू, क्योंकि बाकी एग्जांपल में हम सीधा करते थे n इज इक्वल्स टू अगर कोई इवन नंबर है और n इज इक्वल्स टू अगर कोई ओड नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो k टाइप में प्रूफ करना है, इसलिए हमने यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो k की फॉर्म में ली है, इवन और ओड ही बनेगा। ठीक है, अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ a n b n एंड an की वैल्यू 0 होती है क्योंकि ऑड फंक्शन है, bn की वैल्यू पुट कर दो किस में, यूजिंग सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, आप सेकंड का यूज करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। आप देखो सेकंड का यूज क्यों किया, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 पाई इज इक्वल्स टू पाई 1/2, a नोट की वैल्यू 0 है, an की वैल्यू 0 है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ bn की वैल्यू आपके पास क्या बचेगा, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn और इन टू में बाहर पाई। ठीक है, तो ये आपके पास 2 पाई इज इक्वल्स टू में पाई समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू क्या आ गया, k आ गया, तो k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 16 बाय में। अब 16 क्यों आया, देखो क्योंकि हमें क्या चाहिए, bn का स्क्वायर, और जब हम इसका bn का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, 1 अपॉन में 2k माइनस 1 का स्क्वायर बन गया। अब देखो 2 पाई 16 का k से कोई रिलेशन नहीं है तो 16 हमने बाहर ले लिया, 16 बाय पाई
अब देखो 16/पाई क्यों आया, देखो अपॉन में पाई स्क्वायर है, 16/पाई स्क्वायर हमने बाहर लिया तो एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपका 16/पाई बच जाएगा। समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय में 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर बच गया। अब देखो ये 16/पाई है, उस साइड जाकर पाई बाई 16 बन जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी देखो आपका क्या बनेगा 2 पाई इंटू में पाई बाई 16 बनेगा, 2 8 जा 16 और पाई पाई इंटू पाई यानी पाई स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8। और ये क्या है समेशन, इस साइड क्या बचेगा समेशन एन इज के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 2k माइनस 1 का। अब देखो यहाँ पर 2 है लेकिन ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगी पावर, इज इक्वल्स टू में पाई स्क्वायर बाई में 8। तो ये आपका क्या आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड सम आ गया इस चीज का। ठीक है, यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना था 2k माइनस में 2k माइनस 1 का जो -2 करेंगे, अगर -2 यही है कि 1/2k माइनस में 1 का होल स्क्वायर ऊपर लेके जाए नेगेटिव, यानी ये इसका सम फाइंड आउट करना था और उसका सम क्या आ गया पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, तो ये था हमारा 11th नंबर एग्जाम्पल। अब करते हैं हम हमारा 12th नंबर एग्जाम्पल। इसमें देखो क्या गिवन है कि फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एक्स स्क्वायर इन -पाई टू पाई यूज पार्शियल आइडेंटिटी इन प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो आपके पास यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है। आप जब यहाँ पर एक्स को -x में चेंज करो यानी ओड और इवन आप चेक कर सकते हो, ओड और इवन चेक करेंगे तो यानी कि स्क्वायर है फंक्शन, स्क्वेयरिंग है तो नेगेटिव भी आपकी क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, यानी एफ एक्स फंक्शन आपका क्या रहेगा इवन फंक्शन रहेगा। इवन फंक्शन इसका मतलब कोसाइन सीरीज है, कोसाइन सीरीज इसका मतलब bn की वैल्यू क्या रहेगी 0 फॉर ऑल n के लिए। अब a नोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पहले 1/पाई -पाई टू पाई लिमिट लग जाएगी, एफ एक्स डी एक्स होता है, एफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर 1/पाई एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब अपॉन 3 बन जाएगा, -पाई टू पाई लिमिट लग जाएगी 1/3 और 1/पाई, क्योंकि 3 जो है वो आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/पाई आपका पहले था। अपर लिमिट पुट करो पाई की क्यूब प्लस में पाई की क्यूब, तो पाई क्यूब 2 पाई क्यूब हो गया और ये 2/3 पाई स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि एक पावर आपकी कट जाएगी। ठीक है, तो 2/3 पाई स्क्वायर आपकी ए नोट की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए एन की वैल्यू। an की वैल्यू फाइंड आउट करो तो क्या बनता है फॉर्मूला आपका 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब क्या करो 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स फंक्शन क्या एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स। अब जब इसको हम वेरीफाई करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट में 1/पाई आपका एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, कोस का आपका इंटीग्रेशन करोगे तो कोस का साइन एन एक्स होता है और एन एक्स का क्या बन जाएगा अपॉन में एन। फिर यहाँ पर आपका माइनस साइन आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, जो फर्स्ट एज इट इज रखा उसका डेरिवेटिव होगा तो एक्स का क्या बन जाएगा 2x एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2x डेरिवेटिव, जो हमने एज इट इज रखा उसका जो मतलब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किया उसका डबल होगा, तो साइन एन एक्स अपॉन एन का डबल करेंगे तो माइनस में कोस एन एक्स अपॉन में क्या आएगा एन, और एन पहले था एन स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से आपका यहाँ पर अल्टरनेट साइन माइनस प्लस आएगा, लेकिन -2x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे -2 बनेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे -2 बनेगा, और जब इसका दोबारा करोगे तो आपके पास क्या बनेगा माइनस में साइन एन एक्स अपॉन में एन की क्यूब बनेगी और लिमिट लग जाएगी आपके पास -पाई टू पाई। अब लिमिट पुट करो, अपर देखो 1/पाई आपका बाहर चल रहा है, अपर लिमिट पुट करो तो साइन पाई का फंक्शन बनेगा, साइन एन पाई का फंक्शन आपका 0 रहता है। लोअर लिमिट जब इस फंक्शन में पुट करोगे तो लोअर में भी आपका क्या रहेगा माइनस साइन एन पाई का, तो वो 0 बन जाएगा। सेम एज इट इज लास्ट टर्म में, यानी ये दोनों टर्म आपकी क्या बन जाएंगी 0 बन जाएगी, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस 2x और कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर की लिमिट -पाई टू पाई बचेगी। अब यहाँ पर पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे 1/पाई, देखो 2 पाई कोस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक है, लोअर लिमिट फॉर्मूले के हिसाब से लोअर लिमिट आपका माइनस होगा, 2 इंटू में लोअर लिमिट -पाई और कोस एन -पाई कोस कोस थीटा तो एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर। ये आपका क्या होगा माइनस माइनस प्लस का 2 पाई यानी 4 पाई इंटू में 1/पाई क्या बनेगा 1/पाई 4 पाई और कोस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर। अब देखो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा 4 इंटू में कोस एन पाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है -1 की पावर एन पर और अपॉन में एन स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई बी एन की। ठीक है, तो बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू में -1 की पावर एन स्क्वायर।
तो ये आपके पास सॉरी यहाँ पर यानी ये ए एन की वैल्यू चल रही थी, तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 इंटू में -1 की पावर एन अपॉन में एन स्क्वायर। आपकी फोरियर सीरीज क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू में ए नोट बाई 2 प्लस में समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस में बी एन साइन एन एक्स। तो ए नोट बाई 2 क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये फंक्शन 0 बन जाएगा क्योंकि कोसाइन सीरीज है, तो ये बचेगा और समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स बचेगा। अब देखो ए नोट की वैल्यू आपके पास क्या है 2/3 पाई स्क्वायर, तो जब आप यहाँ पर 2/3 पाई स्क्वायर पुट करोगे और इनटू में अपॉन में 2 है उसकी पलटी करोगे तो 1/2 बनेगा, और 1/2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3 पाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, प्लस में समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या है आपके पास 4 इंटू में -1 की पावर एन अपॉन में एन स्क्वायर और कोस एन एक्स लग जाएगा। अब हम क्या यूज करेंगे, पर्सनल आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो क्या होती है -पाई टू पाई आपके पास इंटरवल गिवन है एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, पाई इंटू में 1/2 ए नोट का स्क्वायर प्लस में समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर प्लस में बी एन का स्क्वायर। अब क्या रहेगा -पाई टू पाई एफ एक्स फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर गिवन है, उसके पूरे की पावर फिर स्क्वायर है dx इज इक्वल्स टू में पाई 1/2 आपका एज इट इज, और ए नोट की वैल्यू क्या है 2/3 पाई स्क्वायर और उस पूरे की पावर फिर उस पूरे की पावर हो जाएगी, प्लस में समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन आपके पास यहाँ पर बी एन आपके पास यहाँ पर 0 है, और ए एन की वैल्यू क्या है 4 इंटू में -1 की पावर एन अपॉन में एन स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इनको जब स्क्वेयरिंग करोगे तो देखो क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा -पाई टू पाई एक्स की पावर 2 इंटू 2 4 यानी एक्स की पावर 4 dx इज इक्वल्स टू में देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे 4 बनेगा, और 2 से जब कट करोगे तो 2 2 4 यानी 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और एक्स की पावर 4 यानी 2/9 एक्स की पावर 4 बनेगा, प्लस में समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और -1 की पावर यानी कि स्क्वेयरिंग कुछ भी करेंगे -1 की पावर अगर 1 रखेंगे तो माइनस होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस ही आएगा तो 16 बाई में n की पावर 4 बन जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 5/5 आ जाएगा, -पाई टू पाई लिमिट लग जाएगी, अंदर पाई से मल्टीप्लाई करो तो देखो बेस ए में पावर ऐड हो जाएगी 2/9 x की पावर 5 पाई की पावर 5 बन जाएगा, और इनटू करोगे तो यहाँ पर पाई समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 16 बाई एन की पावर 4 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करोगे पाई की पावर 5/5, लोअर लिमिट माइनस में, लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे तो माइनस आएगा, और फिर माइनस पाई की पावर 5 करोगे तो वो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 की पावर पाई की पावर 5/5 हो जाएगा, इक्वल्स टू में ये आपका एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर 2π5/5 हो जाएगा, इक्वल्स टू में ये एज इट इज फंक्शन रहेगा। ये इस साइड लेके आओगे तो 2π की पावर 5/5 माइनस में 2π की पावर 5/9 इज इक्वल्स टू में ये फंक्शन रहेगा। अब यहाँ पर एलसीएम लोगे 45 एलसीएम आएगा, यहाँ पर 18 बनेगा। ठीक है, 18 बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा 10 बनेगा, 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 8, तो 8/45 पाई की पावर 5 इज इक्वल्स टू में आपके पास ये फंक्शन बनेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो पाई है ये इस साइड आएगा, यहाँ पर क्या है मल्टीपल में है, यहाँ पर डिवाइड में आएगा तो 5 की पावर पाई की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 8/45 और ये 16 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो 8 2 ज़ा 16 और 45 2 ज़ा 90, तो पाई की पावर 4/90 इक्वल्स टू क्या बचेगा n इज इक्वल्स टू 1/n की पावर 4। अब n की वैल्यू वेरी करवा दो, वेरी करवाओगे तो 1/1 की पावर 4, फिर प्लस में 2 कराओगे 2 की पावर 4, 3 कराओगे तो 3 की पावर 4, इस तरह से ये सीरीज बन जाएगी। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। तो ये हमारा फोरियर सीरीज चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।